ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में कल से जो है हम इलेक्ट्रोलिसिस भैया हम अपना वो माइक बंद कर दो। अच्छा जी, कार्बोक्सिलिक एसिड याद है ना, ये होता है फंक्शनल ग्रुप COOH। ठीक है, ये मेरे पास कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है? दिस इज इथेनोइक एसिड। अच्छा, लास्ट जो रिएक्शन था ना कार्बोक्सिलिक एसिड का, मैंने छुड़वा दिया था। मैंने कहा था कि वो मैं दूसरे टॉपिक पे करवाऊंगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना वो है स्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच वी फॉर्म एस्टर्स। अब एस्टर्स क्या होते हैं? एस्टर्स जो है वो एक अनदर फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है COO और उसके साथ C लगा हुआ होता है। दिस इज अ न्यू फंक्शनल ग्रुप यू आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ। अच्छा, अब ये बनेगा कैसे, पहले तो हमें ये देखना है। और इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? C+O। ये डिफरेंस क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड से? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है C++ OH। ठीक है, यहाँ पे H नहीं आता, बल्कि दोबारा से कोई अल्काइल चेन या कार्बन आ जाता है हमारे पास। ठीक है, ये जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है इसका नाम होता है एस्टर्स। अच्छा, एस्टर्स किस तरह से बनता है? वो बनता है बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये फॉर्म करता है एस्टर एंड रिलीज ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल व्हिच इज नोन एज वाटर। वाटर मॉलिक्यूल साथ में रिलीज होता है। किस तरह से बनता है इसको हमने पूरा बकायदा बनाना सीखना है। अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास कोई अल्कोहल है व्हिच इज लेट्स से इथेनॉल, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो इथेनॉल का जो देखो फंक्शनल, इनके जनरल फॉर्मूला क्या आते हैं? CnH2n+1 एंड OH। और प्रोपेनोइक एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड के जनरल फॉर्मूला क्या आते हैं? CnH2n+1 COOH। इथेनॉल का मैं कैसे बनाऊंगा? इथेनॉल होता है 2 कार्बन, तो C2 2 to the 4 5 OH। कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रोपेनोइक एसिड, देखो एक तो ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है COOH जिसको कहते हैं, एक कार्बन तो इसके साथ आ जाएगा, तो ये तो लगना लगना है हर हाल में। तो 3 प्रोपेनोइक एसिड में 3 कार्बन होते हैं, 3 में से एक तो मैंने लगा दिया, बचे मेरे पास 2। तो यहाँ पे जो N हो जाएगा वो हो जाएगा 2, और H कितना हो जाएगा? 2 to the 4 + 1 5। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग फॉर्मूला ऐसे बनाते हैं, ये हम लोगों ने सीखा है लास्ट क्लास में। अच्छा, अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं ना अल्कोहल का, तो इसमें OH अलग से दिखा देना, बाकी एक कार्बन और होगा, उस कार्बन के साथ हमारे 3 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 करनी है, 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो एक तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड बना हुआ है, बाकी 3 4 बॉन्ड करने के लिए 3 मैंने हाइड्रोजन के बना दिए। जो बीच वाला कार्बन है देखो इसका 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो यहाँ पे 2 होगा। अच्छा, इसका अगर डिस्प्लेट फॉर्मूला बनाना था तो वो खोल के हम लोग इस तरह से बनाते हैं। सिमिलरली अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहूँ, तो उसके स्ट्रक्चर क्या होगा? एक C और एक तो ये COOH, ये तो आएगा आएगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है। और एक कार्बन और बचा, उसके साथ भी हमारे पास 2 कार्बन बचे, उसके साथ हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पे एक CH3 हो जाएगा, और इसके साथ जो दूसरा वाला कार्बन है इसके 2 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, तो यहाँ पे बस मुझे एक CH2 लगाना है। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर को ना मैं पलट के बना रहा हूँ। पलट के इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप जो कि C डबल बॉन्डेड OH है, वो अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप जो कि OH है, मतलब OH जो है वो COOH के सामने आ जाए। ठीक हो गया? फिर देन वी हैव CH2 एंड CH3। तो मैंने कुछ भी नहीं करा, बस मैंने इनको ना ऐसे पलट के बनाया है। क्यों बनाया है उसका अभी मैं रीजन बताता हूँ। असल में ये जब एस्टेरिफिकेशन होती है ना, तो ये दोनों जो है ना फंक्शनल ग्रुप, ये आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं।
ठीक है। और ये रिएक्ट किस तरह से करते हैं, देखो हमारे पास होगा क्या, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH जो है ना वो पूरा निकल जाएगा, और अल्कोहल का H जो है वो पूरा निकल के साथ रिएक्ट होगा और ये निकल जाएगा, और ये क्या बन के निकलेगा, H2O। बाकी रह क्या जाएगा पीछे, वो हमारे पास ये क्या होंगे, ये बॉन्ड जुड़ जाएंगे आपस में। किस तरह से जुड़ेंगे, देखो ये मेरा अल्कोहल था, ये तो ऐसे ही रहेगा यहाँ से यहाँ तक, CH, और इसके देखो O तक तो सही है, H निकल गया तो O तक यहाँ पे हो गया। इसी तरह जो हमारे पास ये है ना OH, ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो OH है, इसका OH निकल गया, तो इसका जो कार्बन का ये वाला बॉन्ड है, कार्बन के लेफ्ट वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ जाके बन जाएगा। ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये जाके इस ऑक्सीजन के साथ बन जाएगा, और जब ये बनेगा तो कार्बन यहाँ जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ऊपर ऐसी, बाकी पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड का ऐसी रहेगा। मैं ब्लू से बना रहा था ना, इसको ब्लू से दिखा रहा था। जैसे CH2U बना दो, चाहे खोल के बना दो, चाहे स्ट्रक्चर बना दो। तो देखो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप बने ना, C डबल बॉन्डेड O, तो ये क्या फंक्शनल ग्रुप बना, ये एस्टर का फंक्शनल ग्रुप बना, इसको हम कहते हैं एस्टर। और ये जो पूरा मॉलिक्यूल है ना, अब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं रहा है, ये मिलके जो है ना पूरा, ये दोनों, ये एक अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, इन दोनों ने मिलके एस्टर बना दिया है। अब अगर मैं इसका ये पूरा फॉर्मूला लिखने जाऊं तो इसको मैं यूं लिख सकता हूँ कि भाई CH3 था, फिर CH था, फिर ये बीच में जो है क्या कहते हैं, ये आ गया C, 2 ऑक्सीजन, फिर अगेन CH2 एंड CH3। अच्छा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेगा कि इसको लिख के भी दो, स्ट्रक्चर बनाना आना आपको चाहिए और इसका नाम आपको बताना आना चाहिए। ठीक है मुर्तजा, अभी मैं इसकी ना बहुत सारी एग्जांपल दूंगा तो रिपीट होता जाएगा ये। इसका नाम कैसे दोगे, इसमें देखो याद रखना, जो वायल आएगा ना इसके नाम में, वो आएगा फ्रॉम अल्कोहल, और जो OH आएगा ना वो आएगा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें अल्कोहल कौन सा है, इथेनॉल, दिस इज इथेनॉल ना, और एसिड कौन सा है, प्रोपेनोइक एसिड। तो हम क्या करेंगे, इथेनॉल है ना तो उसको हम लिख देंगे इथाइल, YI के साथ, YL, और जो एसिड है उसको हम लिख देंगे OH के साथ, मतलब प्रोपानोएट, इसका नाम हो जाएगा इथाइल प्रोपेनोएट। इथेनॉल से बना इथाइल, प्रोपेनोइक एसिड से बना प्रोपेनोएट। तो जो OH आता है ना, जो एसिड होता है उसके साथ OH आ जाता है, और जो अल्कोहल होता है उसके साथ YL, इथाइल बन जाएगा, वो प्रोपाइल हो, प्रोपेनॉल होगा तो प्रोपाइल बन जाएगा। तो ये एस्टर का नाम बन जाएगा हमारे पास इथाइल प्रोपेनोएट। अच्छा देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, आई नो कि वेगली समझ आया होगा, पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे पास इस बार है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड में रिएक्ट करवा रहा हूँ आपका मिथेनॉल के साथ। तो सबसे पहले तो आपको इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, C2। अच्छा, इथेनोइक एसिड देखो जनरल फॉर्मूला एसिड का क्या होता है, CnH2n+1 COOH। अब ऑलरेडी एक कार्बन तो आपने लगा दिया है इसका एसिड बनाने के लिए। इथेनोइक में टोटल कार्बन कितने होने चाहिए, ईथ है तो 2 होने चाहिए, एक कार्बन तो लगा दिया, एक कार्बन बचा, 1 कार्बन बचा, उसके हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 1 2 3 CH3 COOH। मिथेनॉल, मिथेनॉल अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1 OH। तो कार्बन मिथेनॉल में 1 होगा, मीथ मतलब 1, तो ये बन जाएगा CH3OH। अब इनके स्ट्रक्चर्स देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड इज दिस COOH। फंक्शनल ग्रुप मैं खोल के दिखा रहा हूँ, बाकी जो है मैं कंडेंस फॉर्म में दिखाऊंगा, हाइड्रोजन के अलग अलग बॉन्ड नहीं बना रहा क्योंकि वो काम करने का फायदा नहीं है। इसी तरह जो इथेनॉल है, OH में कार्बोक्सिलिक के दोनों फंक्शनल ग्रुप में सामने बनाऊंगा ताकि इनको जब रिमूव करना हो तो मुझे समझ आए। तो यहाँ से आपने इसका OH और इसका H, आपने बस करना है क्या है, 2 H और एक O
निकालना है। अब बेशक OH जो है वो पूरा अल्कोहल से निकाल दो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड से निकाल दो, अल्टीमेटली बनना क्या है? देखो ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन का, ये बॉन्ड जाके इस ऑक्सीजन के साथ बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा? COO। बाकी ये चीज पूरी ऐसी आ जाएगी CH3, और इसके पीछे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड के पीछे जो है वो CH3 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या आ गया मेरा? एस्टर। तो ये मॉलिक्यूल मेरा क्या कहलाएगा? एस्टर। इसका नाम कैसे दोगे? अब इसमें अल्कोहल कौन सा है? मिथेनॉल है, तो मिथेनॉल का क्या बन जाएगा? मिथाइल। और इथेनोइक एसिड से क्या बन जाएगा? इथानोएट। एसिड से OH लगा देते हैं और अल्कोहल के साथ YL लगा देते हैं, तो मिथाइल इथेनोएट इस एस्टर का नाम हो जाएगा। ठीक है, इस एस्टर का अगर मुझे स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है, CH3 ऐसे लिख दोगे। C कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है? जब आप बनाने जाओगे ना स्ट्रक्चर इसका वापस खोल के, तो खुद ही समझ आ जाएगा कि भाई कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है, तो कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड होंगे। तो ये चीजें खुद ही समझ आती जाती हैं फिर। ठीक है, तो दिस इज माय मिथाइल इथेनोएट। समझ आई कुछ बात मुर्तजा? कुछ समझ आया या बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा? सब बताओ। अच्छा ठीक है, चलो अब लेट से मैं आपको जो है अपनी मर्जी से ना एक नाम दे देता हूँ एस्टर का, और मैं पहले ये पूछता हूँ कि बताओ इसमें एसिड कौन सा डाला होगा बनाने के लिए और अल्कोहल कौन सा यूज हुआ होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे दूं अल्कोहल, मैंने दे दिया मिथानोइक एसिड देता हूँ। चलो पहले बनाते हैं एक और मिथानोइक एसिड, और मैंने अल्कोहल ले लिया ब्यूटेनॉल। सही है। अच्छा अपने पास सिर्फ देखो नहीं इसको, अपने पास सामने कोई नोटबुक पड़ी है तो उठाओ उसको और मेरे साथ साथ बनाने की कोशिश करो। ठीक है, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, हम मरियम हम लोग स्ट्रक्चर बना के इसका दोबारा नाम देते हैं। देखो नाम तो यहीं से आप बता सकते हो, आपको अगर पता चल गया ना कि क्या क्या है। तो अल्कोहल जो है, जो ये ब्यूटेनॉल यूज हुआ है ना, अल्कोहल के साथ जो है वो YL आएगा और एसिड के साथ जो है वो OH आएगा। अब इसमें बताओ अल्कोहल कौन सा है? ब्यूटेनॉल है, तो ब्यूटेनॉल को बन जाएगा ब्यूटाइल। ब्यूट YL लगा देना, ब्यूट के साथ YL लगा देना ब्यूटाइल, और एसिड के साथ OH लगा देना, मिथेनोइक एसिड है ना, तो ये हो जाएगा मिथेनोएट। मरियम कुछ समझ आया? नेमिंग में प्रॉब्लम है? अच्छा देखो आहिस्ता आहिस्ता अभी और सीखो, मैं और एग्जांपल कराता हूँ। मिथेनोइक एसिड अगर मुझे बनाना है, तो मिथेनोइक एसिड मतलब एक ही कार्बन है। अब ये आपने लगा दिया कू, इसका जनरल फॉर्मूला होता है, बार बार बता रहा हूँ जनरल फॉर्मूला, हर बार बता रहा हूँ ताकि सीख जाओ। आपने कूल लिख दिया, इसमें एक कार्बन तो आ गया, अब कोई कार्बन बचा ही नहीं, तो यहाँ पे n की जगह पे आप क्या डालोगे? 0। 0 डालोगे तो कार्बन जाहिर है ऑब्वियसली नहीं आएगा, और यहाँ 0 डालोगे तो 2 0 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 इज 1, तो मतलब क्या बचता है? हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ बचता है। ब्यूटेनॉल ऑन दी अदर हैंड, इसका जनरल फॉर्मूला अल्कोहल का होता है CnH2n प्लस 1 OH। कार्बन की जगह आप डालोगे 4 क्योंकि ब्यूट है, फिर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2 2 4 प्लस 1 इज 5 OH। चलो अब भाई मिथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ, तो ये हो गया। ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर बनाओ, तो OH मैं कह रहा हूँ कि इस साइड पे बना देना, बाकी सारे कार्बन जो है ना 1 2 3 4 ऐसे बना दो। हर कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, 2 बॉन्ड बने हुए तो 2 बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन 2 लगा दो। इसी तरह दूसरे वाले कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन, तीसरे वाले कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन, लेकिन जो लास्ट वाला कार्बन है इसका एक ही बॉन्ड है,
तो मुझे 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। अब अगेन काम ये करना है कि मैंने यहाँ से इसका निकाल दिया OH और इसका निकाल दिया H, ये तो बना लेगा वाटर मॉलिक्यूल। और रह क्या जाएगा, ये जो कार्बन है मेरा, इसका जो बॉन्ड है ये किसके साथ बन जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। C डबल बॉन्ड O, O, CH2, 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 CH3। नाम इसका आप दे चुके हो, ब्यूटाइल मिथेनोएट। अच्छा, लेट से अगर मैं आपको कोई अल्कोहल पहले आएगा, बिल्कुल पहले वायल आएगा फिर OH आएगा, पहले अल्कोहल आएगा नेमिंग में, फिर एसिड आएगा, सही है। अच्छा, अगर मैं कोई भी स्ट्रक्चर अपनी मर्जी से बना के दे दूं, लेट से मैंने ये लिख दिया CO, C और यहाँ पे मैंने ये लगा दिया, ठीक है, और बाकी कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। तो क्या मुझे ये इसका नाम बता सकते हो और फिर ये बता सकते हो कि ये किस अल्कोहल से बना होगा और किस कार्बोक्सिलिक एसिड से बना होगा? देखो, इसको करने के लिए ना आपने पता है क्या देखना है, अगर आपके पास एस्टर आता है, ऐसा क्वेश्चन भी एस्टर बना हुआ है ऐसे, आपने इसमें क्या देखना है कि कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन O, यहाँ के इस ऑक्सीजन के बाद कौन सा ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड वाला ऑक्सीजन नहीं, उसके दूसरा वाला जो ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन के बाद जो बॉन्ड है ना, ये वाला ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड वाला, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो। मतलब ब्रेक इस तरह से आपने यहाँ लाइन डाल दी, ठीक है। तो आपके पास अब इस लाइन के लेफ्ट साइड पे एक पूरा मॉलिक्यूल है और एक राइट साइड पे पूरा मॉलिक्यूल है। जो लेफ्ट साइड पे पूरा मॉलिक्यूल है, अगर उसको अलग करोगे तो देखो वो ये चीज ये है, वो सिर्फ इतनी चीज है। और जो राइट साइड पे पूरा मॉलिक्यूल है, उसको अलग करोगे तो वो आपकी है, वो आपकी इतनी चीज है। फिर आपने क्या करना है कि अब ये C डबल बॉन्ड ऑलरेडी लगा हुआ, ऑब्वियसली ये एसिड बनना है, इसके साथ H लगा दो, और जो दूसरा दूसरा पार्ट होगा उसके साथ OH लगा दो। अब बता सकते हो कि कौन सा अल्कोहल है और उसमें कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है? ये कौन सा अल्कोहल है? तो 2 कार्बन है, इथेनॉल। और ये कौन सा एसिड होगा, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो डेट मस्ट बी ब्यूटानोइक एसिड। अब अगर आपसे इसका नाम पूछा जाता है तो आपने क्या कहना है, पहले वायल आएगा अल्कोहल का, अल्कोहल कौन सा, इथेनॉल, तो इट मस्ट बी इथाइल। और OH आएगा एसिड का, एसिड कौन सा है, ब्यूटानोइक एसिड, तो क्या हो जाएगा, इथाइल ब्यूटानोएट। मुर्तजा कौन सी चीज रिपीट करने का कह रहे हो? देखो करना क्या है, इस होमवर्क में मैं आपको सिर्फ दूंगा एसिड का नाम और अल्कोहल का नाम, आप लोगों ने एस्टर का नाम बताना है और आपने उनकी इक्वेशन लिखनी है कि भाई मिथेनोइक एसिड का जैसे ये फॉर्मूला है, इथेनॉल का ये फॉर्मूला है, एस्टर बनेगा उसका ये फॉर्मूला होगा और ये वाटर होगा, और फिर आपने स्ट्रक्चर बनाना है। अब जरूरी नहीं है कि आप ये इक्वेशन लिखना है ना, ये काम मुश्किल काम है, तो पहले आप स्ट्रक्चर बना लेना और फिर इक्वेशन में ही डाल देना, ठीक है। तो मैं आपको जो एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ ना, जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो वो लिख लो अपने पास। अब जैसे मैंने ले लिया मिथेनोइक एसिड और मिथेनॉल, ठीक है। दूसरा मैंने ले लिया मिथेनोइक एसिड प्लस प्रोपेनॉल। तीसरा मैंने ले लिया प्रोपेनोइक एसिड प्लस मिथेनॉल। नाम भी बताने हैं एस्टर्स का, ब्यूटानोइक एसिड प्लस ब्यूटानॉल, प्रोपेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल, इथेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल, इथेनॉल प्लस
ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है, जरूरी नहीं है एसिड ही पहले लिखा हुआ।